Hello students, in last lecture we have started second chapter which is animation tools in Fig। तो हमने देखा था कि क्या एनिमेशन टूल्स क्या क्या है, उसके कौन कौन से टाइप है, और फिर हमने पेंसिल टूल देखा था और एनिमेशन टूल स्टार्ट किया था। तो आज हम देखेंगे कि सिनफिग टूल है उसका इंटरफेस कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं, इंटरफेस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट अ सिनफिग इन द मेनू बार क्लिक एप्लीकेशंस, उसके अंदर ग्राफिक्स और उसके अंदर सिनफिग का सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा। तो मेनू बार के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर ग्राफिक्स के अंदर सिनफिग सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। When you start Synfig Studio, you must have observed that it does not start in one window, but opens a number of individual windows on the desktop. जब भी आप Synfig Studio स्टार्ट करते हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने एक विंडो स्टार्ट किया है, लेकिन एक दो तीन ऐसे बहुत सारे विंडोज़ ओपन होते हुए दिखेंगे। वी कैन ड्रैग द विंडो टू चेंज द साइज़। अगर हमें विंडो की साइज़ चेंज करनी हो तो हम ड्रैग कर सकते हैं, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप से साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रीसेट द सिनफिग स्टूडियो विंडोज़ टू डिफ़ॉल्ट विंडोज़ अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर 2.2, तो हमने जो नीचे फिगर दिखाया गया है, अगर वैसी टाइप की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी अरेंजमेंट है, अगर हमें वैसा करना है तो हम टूल बॉक्स के अंदर फाइल मेनू के अंदर पैनल्स नाम का ऑप्शन है, उसके अंदर रीसेट विंडो टू ओरिजिनल लेआउट, ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओरिजिनल जो उसका लेआउट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। Let us first get familiar with user interface of Synfig। तो Synfig का जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये जो दिखाया गया है वो है Synfig का इंटरफेस। जब भी आप कोई भी मतलब कभी भी Synfig स्टूडियो ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर टूल बॉक्स है, फिर कैनवास है, फिर पैनल्स है, और उसके नीचे भी पैनल्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी पैनल दिख रही है आपको। तो ये चार ऑप्शन है, टूल बॉक्स है, कैनवास है एंड पैनल्स है। हम वन बाय वन देखेंगे कि ये सबका क्या यूज़ है। इजीली एज पर द नेम हमें पता चल जाएगा कि टूल बॉक्स मतलब कि हम कोई भी टूल्स का यूज़ करके कुछ भी ड्रॉ या कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर इरेजर होगा, कलर होंगे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग होगा तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। फिर कैनवास है तो उसके ऊपर हम सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, वो कैनवास है हमारा जो प्लेन एरिया है कि जिसके अंदर हम कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। और पैनल के अंदर हमारे एनिमेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी साइज़ है, ये सब कुछ हम पैनल्स के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है टूल बॉक्स है, कैनवास है और पैनल है, उसको वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स इज द मेन विंडो विच कंटेन्स सिस्टम मेनू एंड टूल्स टू क्रिएट एंड एडिट योर आर्ट वर्क एज शोन इन फिगर 2.3। तो 2.3 में हमें एक फिगर ये दिया गया है, ये 2.3 का फिगर है कि ये पूरा का पूरा टूल बॉक्स है कि जिसके अंदर हमें हमारा आर्ट वर्क बनाने के लिए जो भी टूल्स चाहिए होंगे वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। क्लोजिंग द टूल बॉक्स एग्जिट्स द एप्लीकेशन। अगर हम टूल बॉक्स को क्लोज कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम टूल बॉक्स के बिना कुछ भी कर सकते नहीं हैं। इवन इफ़ यू हैव सेवरल प्रोजेक्ट्स ओपन हियर देयर विल ओनली बी वन टूल बॉक्स फॉर ऑल। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो फिर भी आपका टूल बॉक्स तो सभी प्रोजेक्ट के लिए एक ही रहेगा। यूजिंग द टूल बॉक्स वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव द फाइल एंड सेटअप प्रॉपर्टीज़। तो टूल बॉक्स की से हम क्या कर सकते हैं, नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम ओपन कर सकते हैं, हमारी जो फाइल है उसको हम सेव कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। द टूल बॉक्स ऑल्सो कंटेन्स द जनरल टूल्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रांसफॉर्म एंड अदर्स। तो टूल बॉक्स के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स है, लाइक सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रांसफॉर्म है एंड अदर बहुत सारे
ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको क्रिएट करना है या एडिट करना है तो ये सारे टूल्स आपको काम आएंगे। द टूल बॉक्स विंडो इज सेपरेटेड इंटू 3 एरियाज ऑफ पेटल। तो जो टूल बॉक्स है वो 3 एरिया पेटल के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला है द अपर पेटल कंटेन्स बटन फॉर स्टैंडर्ड फाइल ऑपरेशंस लाइक क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, save all files, undo, redo, as well as access to the setting dialogues and the help system। तो जो 3 पैलेट्स में टूल बॉक्स को डिवाइड किया है उसमें से जो पहला पैलेट है उसके अंदर फाइल ऑपरेशंस है। फॉर एग्जांपल आपको नई फाइल क्रिएट करनी है या ऑलरेडी अवेलेबल जो ऑलरेडी बनी हुई फाइल है उसको ओपन करनी है या सारी फाइलों को सेव करना है, अंडू करना है, रीडू करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपर पैलेट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अपर पैलेट दिख रहा है आपको। ये जो अपर पैलेट है उसके अंदर सबसे पहला है नई फाइल ओपन करने के लिए है, फिर सेव करने के लिए है, अंडू है, रीडू है, सेटिंग्स है, हेल्प है, सेव ऑल का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, सेव ऑल। तो ये सारी चीज़ें आप अपर पैलेट से कर सकते हैं। उसके बाद है इन द मिडल पैलेट we have the tools like circle, rectangle, transform and other for creating and manipulating an object। तो जो दूसरा पैलेट है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये सारे ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट और क्रिएट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए वो अवेलेबल है। वी विल लर्न मोर अबाउट ईच टूल लेटर इन दिस चैप्टर। तो ये जो सर्कल टूल है, रेक्टेंगल टूल है, ये सब क्या काम करते हैं और कैसे टूल्स काम करते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में। द लोएस्ट पैलेट कंटेन्स द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर फ्यू लेयर्स, न्यू लेयर्स। तो जो सबसे नीचे का लेयर है वो क्या करता है, आपको लेयर के बारे में, लेयर की सेटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हमारे जो लेयर है उसके अंदर हमें कोई दूसरी सेटिंग्स करनी है तो वहाँ से हम लोअर पैलेट से कर सकते हैं। तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, हमें यहाँ पर जो कलर, ये कलर का ऑप्शन है, ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है तो वो क्या काम करता है, फिर ग्रेडियंट टूल क्या करता है, ओपेसिटी क्या काम आती है, ब्लेंड मेथड क्या करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। इट क्रिएट्स द फील एंड द आउटलाइन कलर्स फॉर द ऑब्जेक्ट। व्हेन वी क्रिएट अ लेयर विदाउट आउटलाइन देन इट हैज़ ओनली फील कलर। वी कैन चेंज द कलर बाय क्लिकिंग ऑन फील और आउटलाइन कलर। तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का क्या काम है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो उसकी बॉर्डर लाइन के बिना ही ड्रॉ हो जाता है, तो उसके अंदर सिर्फ फिल कलर का ऑप्शन रहता है। लेकिन हमें अगर आउटलाइन भी चाहिए तो हम कलर के ऊपर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो देखा वो क्या है, ये कलर का ऑप्शन है, वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को मेंटेन करता है। उसके बाद है ब्रश साइज़। तो यहाँ पर जो दी गई है ये है ब्रश साइज़ का ऑप्शन। सेट द साइज ऑफ द लाइन फॉर अ न्यू आउटलाइन लेयर। तो यहाँ पर 1 pt जो दिया गया है वो ब्रश साइज़ का ऑप्शन है कि यहाँ पर हम इजीली कोई भी ब्रश की साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ब्लेंड मेथड, ब्लेंड मेथड है सेट द ब्लेंड मेथड विच विल बी डिस्कस इन द लेटर चैप्टर। इट इज़ सेट टू बाय लेयर डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर जो दी गई है ब्लेंड या बाय लेयर डिफ़ॉल्ट, तो ये ब्लेंड मेथड का ऑप्शन है। ब्लेंड मेथड क्या है वो हम आगे देखेंगे कि उसका क्या यूज़ है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अभी के लिए इतना है कि वो ब्लेंड मेथड को सेट करता है। उसके बाद है ओपेसिटी। ये जो ऑप्शन है 1 और उसके बाद ये लाइन दी गई है ड्रैग एंड ड्रॉप की कि हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो ओपेसिटी का ऑप्शन है। इट कंट्रोल्स द लेयर विजिबिलिटी। वो लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है कि कौन सा लेयर कितना दिखना चाहिए। हमें पता है ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी उसकी कितनी होनी चाहिए। 0 मीन्स द लेयर इज़ इनविजिबल एंड 1 मीन्स लेयर इज़ विजिबल। तो 1 है उसका मतलब वो पूरी तरह से लेयर दिख रहा है और 0 मतलब वो नहीं दिख रहा है, मतलब उसकी ओपेसिटी 0 है। उसके बाद है ग्रेडियंट टूल।
जो नीचे हमें दिख रहा है वो है, ये है ग्रेडियंट टूल के उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कलर के अंदर ग्रेडियंट की इफेक्ट डाल सकते हैं। यूज्ड बाय ए ग्रेडियंट लेयर एज देयर फील, इट सेट्स टू अ डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट बिटवीन फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। वो क्या क्रिएट करेगा, बैकग्राउंड का कलर है और फोरग्राउंड का कलर है, उन दोनों को मिक्स करके एक ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद है इंटरपोलेशन। ईच वे पॉइंट हैज़ एन इंटरपोलेशन सेटिंग विच डिटरमाइंस द मैनर इन विच द पैरामीटर्स चेंज। ये जो है इंटरपोलेशन, उसके अंदर हम सेटिंग कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। ईच वे पॉइंट हैज़ एन इंटरपोलेशन सेटिंग, हमारे जो ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर वे पॉइंट होंगे, तो हम उसके इंटरपोलेशन की सेटिंग हम सारे वे पॉइंट्स की यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है कैनवास। जो हमने देखा कि सेंटर ब्लैंक पार्ट था वो था कैनवास। तो कैनवास का क्या यूज़ है, व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यू विल सी द कैनवास विंडो। जब भी आप कोई भी नई फाइल क्रिएट करते हो या नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको विंडो ओपन होके मिलेगी। उसको क्या कर सकते हो आप, उसके अंदर कोई भी चीज़ें आपको चीज़ बना सकते हो, आप अपनी मतलब आर्ट वर्क आप अपना कैनवास के ऊपर कर सकते हो। इट कैन बी सीन एट द सेंटर ऑफ द यूजर्स इंटरफेस एज शोन इन फिगर 2.4। तो हमें 2.4 ये जो फिगर दिया गया है उसके अंदर जो वर्क एरिया है उसको हम कैनवास बोलते हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू डिस्प्ले योर आर्ट वर्क एंड क्रिएट एनिमेशन। तो ये वही जगह है कि जहाँ पर आप अपना आर्ट वर्क दिखा सकते हो या फिर कोई एनिमेशन बना सकते हो। वेन एवर वी स्टार्ट सिनफिक स्टूडियो अ न्यू कैनवास विंडो अपीयर्स। तो जब भी हम कोई भी कोई भी सिनफिक स्टूडियो ओपन करते हैं तब हमें ब्लैंक कैनवास दिखेगा। तो उसके अंदर भी कैरेट है, बीच में वर्क एरिया है, नीचे टाइमलाइन का ऑप्शन है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर टाइमलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर वर्क एरिया है, मतलब ये जो एरिया है ये वर्क एरिया है, और यहाँ पर कैरेट नाम का ऑप्शन दिख रहा है, ये है कैरेट। ओके, द एरिया with the grey check border pattern is the working area in which you can create elements, layers and manipulate them। तो बीच का जो हमें एरिया दिया गया है ये क्या है, ग्रे एरिया, उसको क्या बोलते हैं, वर्क एरिया बोलते हैं, कि जिसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो, लेयर को क्रिएट कर सकते हो और उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। In the upper left corner of the canvas window you can see caret option। अब हमने देखा कि कैरेट ऑप्शन, यहाँ पर हमने देखा कि छोटा सा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो वो कैरेट ऑप्शन है, अ लिटिल ब्लैक ट्रायंगल। Clicking on this button the canvas window menu will pop up which allow access to most of the Cinefig features। जब भी आप ये कैनवास ये कैरेट ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो वो कैनवास की विंडो ओपन करता है कि जो आपको सिनफिक के फीचर्स यूज़ करने की परमिशन देता है। जनरली इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन यू फाइंड द सेट ऑफ मेनूज एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन और एट द टॉप ऑफ द ड्राइंग विंडो। जनरली हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमें उसके टॉप में ही सारे मेनू का लिस्टिंग देते हैं, राइट। You can also see the timeline which appears only when you have non-zero duration in the setting dialog for your project। You can see the timeline which appears only when you have non-zero duration। हमें यहाँ पर नीचे जो टाइमलाइन दी गई है वो तभी अपीयर होगी जब भी हम कोई भी नॉन ज़ीरो ड्यूरेशन का सेटिंग करेंगे। मतलब हम कोई हमारे ऑब्जेक्ट डाल के उसकी साइज़, अगर टाइम की साइज़ बढ़ाएंगे तभी वो इनेबल होगा, तब तक वो डिसेबल रहेगा। टू द लेफ्ट यू कैन सी नंबर ऑफ करंट फ्रेम एंड ऑन द राइट साइड 2 buttons टू स्विच द एनिमेशन स्टेटस टू लॉक अनलॉक की फ्रेम। तो हम देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट में करंट फ्रेम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर करंट फ्रेम 0F, मतलब हमें 0 नंबर की फ्रेम पर है अभी, और यहाँ पर 2 बटन्स दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर के। तो वो 2 बटन्स क्या है,
जो हम एनिमेशंस को स्विच करने के लिए यूज़ कर सके। एनिमेशन को लॉक करना है या अनलॉक करना है, उसके लिए वो 2 बटन यूज़ होंगे। तो हमने देखा कि सिनफिग स्टूडियो की इंटरफेस कैसी है, उसके टूल बॉक्स क्या क्या है और उसका वर्क एरिया क्या क्या है। उसके बाद पैनल्स है, ये पैनल्स का ऑप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि पैनल्स कैसे वर्क करती है और उसके बाद सारे टूल्स हम डिटेल में देखेंगे और सारी पैनल्स को डिटेल में देखेंगे।